Question number 4. From a point P, two tangents PA and PB are drawn to a circle C with center O and radius R. If OP is equal to 2R, then find angle APB and what type of triangle is APB. So let's see the solution. Okay, you can see the figure कि we have a circle है ना, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, सेंटर हमारा O है एंड रेडियस हमारा क्या है, रेडियस हमारा R है। एक चीज और दिया हुआ यहाँ पर देखो, OP इज इक्वल टू 2R है ना, गिवन में थोड़ा सा ये भी समझो, गिवन हमारा क्या है, गिवन है OP इज इक्वल टू 2R। तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है टू फाइंड एंगल APB, टू फाइंड एंगल APB। ये जो पूरा एंगल है, एंगल APB, ये हमको निकालना है और ये भी बताना है कि ये कौन सा ट्राइंगल है। ये जो ट्राइंगल APB आपको दिख रहा है, दिस इज विच टाइप ऑफ ट्राइंगल, दो चीज निकालना है। तो ठीक है, ओके, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि दिस इज रेडियस एंड दिस इज टैंजेंट है ना। PA क्या है, टैंजेंट है, एंड AO क्या है, रेडियस है। तो आपको पता होगा कि टैंजेंट एंड रेडियस के बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ये आपको पता होगा है ना। टैंजेंट एंड रेडियस के बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो व्हाट वी कैन राइट, लेट अस सी द सॉल्यूशन कि एंगल OAP इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्यों होगा, एंगल OAP भी 90 डिग्री क्यों होगा, यहाँ हमको रीजन आपको लिखना होगा कि tangent is perpendicular to the radius through the point of contact है ना। रीजन देना होगा, through the point of contact, this is very important है ना। if you want full marks then you need this कि ये जो एंगल OAP है, tangent and radius के बीच का एंगल है, ये एंगल 90 डिग्री होगा। क्लियर है, चलिए अब आप देखिए ट्राइंगल OAP में हम बात करेंगे। इन ट्राइंगल OAP में क्या होगा, देखो अगर इस एंगल को अगर हम थीटा मान ले है ना, इस एंगल को थीटा मान ले, तो एंगल के अपोजिट वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। आपको पता होगा एंगल के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, ओके, एंड साथ वाला बेस, एंड जो सबसे बड़ा साइड है या राइट एंगल के अपोजिट में जो साइड है, दैट विल बी हाइपोटेन्यूज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये एंगल है, इसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, साथ वाला बेस, और राइट एंगल के जो अपोजिट में है, दिस विल बी हाइपोटेन्यूज। तो अगर हम इनके और इनके बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करें तो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज है ना, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशन क्या है, ऑब्वियसली साइन थीटा है ना। वी ऑल नो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज हाउ मच, इट इज साइन थीटा। तो विल यूज दिस फंडा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लोग लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज है ना। तो साइन थीटा परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, परपेंडिकुलर हो जाएगा AO एंड हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, PO है ना। तो साइन थीटा विल बी AO बाई PO, ठीक है। तो अगेन साइन थीटा, AO क्या है, AO इज नथिंग बट R है, और PO क्या है, PO इज गिवन 2R, तो इट इज 2R। तो दिस विल बी कैंसिल्ड। सो फाइनली हमारा आ गया 1/2, साइन थीटा आ गया 1/2, और साइन का वैल्यू 1/2 कब होता है, साइन का वैल्यू 1/2 कब होता है, थिंक 1/2 होता है जब साइन 30 डिग्री होता है। तो हियर वी विल राइट, इंस्टेड ऑफ 1/2 वी विल राइट साइन 30 डिग्री। साइन कैंसिल मत कर देना है ना, साइन कभी भी कैंसिल नहीं होता है, ओनली साइन नो मीनिंग। हाँ, साइन चूंकि दोनों तरफ साइन है, दिस इज साइन थीटा, दिस इज साइन 30, एंड सो वी कैन से दैट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो थीटा क्या है हमारा, ये वाला एंगल है, दिस एंगल इज थीटा है ना। तो ये हमारा आ गया 30 डिग्री, और हमको पता है ना कि दो टेंजेंट जो है वो इक्वली इंक्लाइंड होता है।
दो टेंजेंट जो है वो इक्वली इंक्लाइंड है, तो अगर ये 30 है तो ये वाला भी 30 हो जाएगा। इफ दिस इज 30 दिस विल बी आल्सो 30। तो वी कैन से देयरफॉर एंगल APO ये आ गया हमारा 30। और चूंकि ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होता है तो एंगल APB क्या होगा, एंगल APB होगा हमारा 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो हमको एंगल APB निकालना था, हमारा एंगल APB निकल गया 60 डिग्री। चलिए, तो अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन में एक और चीज है कि ये जो ट्राइंगल APB है दिस इज विच टाइप ऑफ ट्राइंगल। ओके, तो हम लोग थोड़ा सा इसको और जूम कर लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर हम इस ट्राइंगल का बात करें, ट्राइंगल APB, इसमें देखो PA और PB क्या होता है, इक्वल है। विल मेक अ फ्रेश फिगर, है ना। ये देखो, ये मान लो हमारा दिस इज P, दिस इज A एंड दिस इज B। तो दिस एंगल वी हैव गॉट 60 डिग्री, है ना। और हमको पता है कि ये जो दोनों टेंजेंट्स होता है एक्सटर्नल पॉइंट से, दे आर ऑलवेज इक्वल। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो दिस PA एंड PB बोथ विल बी इक्वल। तो मान लो ये अगर x है तो दिस विल बी ऑल्सो x। ओके, क्योंकि इफ टू साइड्स आर इक्वल, देन द अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। बस अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो, है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी अब लगा दो। तो 60 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल टू 180, so 2x will be how much, 120, and so x will be 60 डिग्री। यानी इस ट्राइंगल में क्या आ गया हमारा, देखो फाइनल हमारा ऐसा कुछ सिनारियो आ रहा है कि दिस इज P, दिस इज A एंड दिस इज B, दिस इज 60, दिस एंगल इज आल्सो 60 एंड दिस एंगल इज आल्सो 60। तीनों एंगल हमारा 60 डिग्री ईच हो गया। तो ये कैसा ट्राइंगल हुआ बताओ। सो ट्राइंगल APB जो है, ट्राइंगल APB क्या होगा, दिस विल बी एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, दिस विल बी एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो एक हल्का सा शॉर्ट में रिकैप। तो सबसे पहले देखो इस ट्राइंगल में क्या क्या दिया हुआ था, दिस वाज R, दिस वाज 2R, ऑब्वियसली दिस विल बी हाइपोटेन्यूज। इस एंगल को अगर हमने थीटा माना तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज के बीच में क्या रिलेशन होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा हमारा क्या हो गया, R/2R, है ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो साइन थीटा क्या हो गया, R/2R। तो ये होता है हमारा 1/2 एंड 1/2 इज व्हाट, साइन 30। इट मींस थीटा इज इक्वल टू 30। तो ये एंगल हमारा 30 डिग्री निकल गया। अब हमको पता है दो टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट क्या होता है, दे आर इक्वली इंक्लाइंड, दे आर इक्वली इंक्लाइंड। तो इफ दिस इज 30 दिस विल बी आल्सो 30। ये हमारा देखो ये 30 आया, इफ दिस इज 30 तो दिस एंगल विल बी आल्सो 30। तो ये फुल एंगल क्या हो गया, ये फुल एंगल हमारा हो गया 60। सो दिस फुल एंगल इज 60। तो फर्स्ट पार्ट हो गया, दिस इज क्लियर। सेकंड पार्ट में हमने ट्रायंगल को काट के निकाल लिया यहाँ पर, एंड देखो दोनों टेंजेंट क्या होता है, इक्वल होता है। दो प्रॉपर्टी, ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा और ये दोनों टेंजेंट्स जो हम लोग एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों टेंजेंट्स भी इक्वल होता है। ओके, तो PA will be equal to PB, it means the opposite angles will be also equal, है ना। तो opposite angles equal है तो we will consider them as x and x, ये भी x वो भी x। तो 60 plus 2x is equal to 180 by angle sum property, and by solving we'll get x is equal to 60. So finally what we are getting, finally all the angles we are getting 60 degree, है ना। सारा एंगल क्या आ रहा है, 60 डिग्री है। तो ऑब्वियसली ट्रायंगल APB क्या हो जाएगा, इट विल बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल।